प्रलय का वर्णन मिलता है। वहाँ सृष्टि और प्रलय कैसे होता है यह बताना उसका प्रयोजन नहीं है। किसी आदमी को यह जान लेने से क्या फ़ायदा है कि सृष्टि कैसे हुई और उसका प्रलय कैसे होगा। उसके बारे में विचार करने से जो मनुष्य को लाभ होता है उस पर दृष्टि जानी चाहिए। कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उसका महाप्रलय होता है, ये तो एक सामान्य ज्ञान हुआ। इतना ही कोई पुरुष जान ले कि इस कदर से इस पर उत्पत्ति होती है, ऐसे महाप्रलय काल हो जाता है, तो इससे लाभ तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको पढ़ कर के सुन कर के जो लाभान्वित वृत्ति होती है वो क्या वृत्ति है ना। सारे शास्त्र पढ़े और ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने। योग शास्त्र के सूत्र इतने हैं, इनमें इन साधनों का वर्णन किया है, यह जान लिया आपने। मीमांसा में इतने सूत्र हैं कर्मकांड के, इसका वर्णन किया, ये सब जान नहीं बात। फिर इससे आपको लाभ क्या हुआ ये तो बताइए। पहले जाना जाता है और ज्ञान होता है पहले, फिर उसका लाभ प्राप्त होता है। उसी को कह रहे हैं कि केवल इतना जान लेने से आपको लाभ क्या हुआ। तो फिर लाभ कैसे होगा, तो इसको न जाने, हम उत्पत्ति प्रलय को न जाने तो फिर लाभ होगा कि वह तो पशुओं का काम है। पशु पक्षी नहीं जान सकते कि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे महाप्रलय काल होता है, यह मनुष्य के लिए है। तो इससे सामान्य लाभ होगा। अब विशेष लाभ के लिए वो बताते हैं आगे। एक तो साधक का लाभ है और एक सिद्ध का लाभ है। साधक का लाभ यह है कि एक में से ही यह सारी सृष्टि निकली है और उसी एक में है और अंत में एक में ही मिल जाएगी। यह हो गया विशेष लाभ। एक से उत्पत्ति हुई और एक में ही लय भाव को प्राप्त हो गया, तो अब लाभ हो गया। अभी इसमें और थोड़ा सा अपॉइंटमेंट करना चाहिए आप लोगों को, समझे। हाँ, एक जगह सत्संग में यही प्रश्न आया कि सन्यास बड़ा है कि गृहस्थ बड़ा है। एक ने यह प्रश्न किया, दूसरे ने कहा कि यह उत्पत्ति संसार की एक से होती है कि दो से होती है, साहब बताओ। दोनों के दो प्रश्न हुए, समझे। इसका उत्तर केवल यही है कि एक से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और एक वो है सन्यास। सन्यास अंतिम आश्रम है और सब नीचे के आश्रम है, समझे। तो सन्यास ही सर्वोपरि कहा है। सन्यास माने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, उसी को सन्यास कहते हैं। न्यास माने त्याग के, जिसने मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके और जिसने अविद्या रूपी संसार का त्याग कर दिया है, उसी को सन्यास कहते हैं। ये तात्पर्य निकलेगा इसका। सन्यास परित्याग स यस्य अस्ति स सन्यासी, ये उसका लक्षण कर दिया सन्यास का। जहाँ सन्यास का लक्षण होता है वही आत्मज्ञान का लक्षण होता है, वही ब्रह्म ज्ञान का लक्षण होता है। इसलिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए और जो कुछ होता जाए उसको सहन करते जाना चाहिए। उसको सहन करते जाना चाहिए।
जीने में राग हुआ कि नहीं, मरने से द्वेष हुआ कि नहीं। अब तुम दोनों में से किसको चाहते हो, है ना। न तो शरीर सदैव अजरमर रह सकता है, तो फिर राग और द्वेष क्या, ये मूल बात है। और इससे पहले तो राग द्वेष न जाने व्यवहार में कितने होते हैं। व्यवहारिक सत्ता में अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि राग द्वेष पर अधिक रहती है, सुख दुख की दृष्टि अधिक रहती है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तो ये सब बाधित हो जाते हैं। यह जो यहाँ सृष्टि और प्रलय का वर्णन किया है वह इसीलिए कि जो हो रहा है उसे मनुष्य सहन करता जाए। सहन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, तितिक्षा आती है, सहिष्णुता आती है, मनुष्य राग द्वेष रहित होता है। उद्धव जी ने प्रश्न भी तो यही किया भगवान कृष्ण से कि प्रभु ये बताइए सहन करने की शक्ति कैसे आवे हमें, मैं इसको जानना चाहता हूँ, है ना। और सहन करने से लाभ क्या होता है, वही बात बताई कि सहन करने से शारीरिक सहन करेंगे कष्ट तो शारीरिक क्षमता आएगी, मानसिक कष्ट सहेंगे तो मानसिक क्षमता बढ़ेगी, आप में आत्मबल बढ़ जाएगा। तो सहन करने से तितिक्षा का हृदय में प्राकट्य होता है, धीरे 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 उद्वेग रहित होता है। हाँ, अधिक उद्वेग नहीं होता। तब ब्रह्म का विचार होता है, ब्रह्म का साहब। चिंतन होता है। ठीक है साहब। और ये प्रक्रिया बनाई दी उन्होंने। और एक बात सिद्ध लाभ की है कि ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है, माने उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और हम लोगों को संसार में नाना वस्तु दिख रही हैं, तो यह नाना का उदय विलय एक में से ही हो रहा है। जब हम यह जानते हैं और ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है, चेतन है, अद्वितीय है, यह जब जानते हैं तो उसमें यह सारी सृष्टि बाधित हो जाती है। जो पहले राग को सृष्टि उत्पन्न कर रही थी अपने हृदय में, द्वेष को उत्पन्न कर रही थी, वही सृष्टि अब हमारे चित्त में से राग द्वेष चले गए। देखिए, एक विशेष बात है कि आत्म दृष्टि करने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात फिर उसमें निष्ठा करनी पड़ती है। शांति से सोचिए आप सभी लोग, पहले ज्ञान और फिर उसमें निष्ठा, है ना। तो जीव के स्वरूप का भी ज्ञान किया, ईश्वर के स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म के स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त किया, और माया का स्वरूप भी आपने जान लिया। अब आप लोगों को श्रवण करते करते काफ़ी काल हो गया है, तो जीव ब्रह्म की एकता के विषय में कोई संशय नहीं रहा आप लोगों को। ध्यान करना, कोई संशय नहीं है कि हाँ, कोई संशय नहीं है, हम आत्मा ही हैं, ऐसा आपने जान लिया कि हम ब्रह्म ही हैं। यह हो गया ज्ञान। लेकिन आपकी अभी निष्ठा नहीं है इसमें। क्या हुआ? अभी निष्ठा नहीं है आप लोगों की। जिस किसी की निष्ठा नहीं है, और जिसने इस वेदांत सिद्धांत को स्वीकार किया है, पहले ज्ञान होगा और फिर निष्ठा होगी। आप कहेंगे, कैसे कहें कि आप निष्ठा नहीं है हमें? निष्ठा ऐसे नहीं होती।
ये बात बताई थी 18वें अध्याय में गीता में भगवान ने, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। फिर आगे का, हाँ, ज्ञान निष्ठा या पड़ा। वो पहले ज्ञान और फिर उसमें निष्ठा। तो अब आपको ज्ञान तो हो गया लेकिन निष्ठा नहीं। क्यों? व्यवहार में रहते हैं तो शारीरिक संबंधी जितने कष्ट आएंगे उनको आप सहन करेंगे बिना प्रतिकार किए कि दुख के सहित सहन करेंगे। इसका मतलब व्यवहार सत्ता में आपका किसी वस्तु में राग है कि नहीं? कि राग तो है भी, कि तो द्वेष भी होगा, कि द्वेष भी है। तो अभी ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध नहीं हुई। ज्ञान तो आपको है, समझे? भगवान ने गीता में क्या कहा? ज्ञान के लिए क्या बताया? ज्ञान योगेन चानघ। वो ज्ञान जो है तुमको भी बांधने वाला होता है। आया कहीं गीता में? ज्ञान, सत्वगुणी ज्ञान भी बांधने वाला होता है। अब हमको जीव ब्रह्म की एकता के विषय में ज्ञान तो हो गया लेकिन ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध नहीं हुई, इसीलिए यह ज्ञान हमको अभी शरीर में बांध करके रखता है। आगे तो ये भी कहा कि सत्वगुण सुख से बांधते हैं। वही तो है, सुख से बांधता है। तो वो कहा कि सत्वगुण में ज्ञान होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान होता है। तो आपकी बुद्धि वृत्ति में सत्वगुण की प्रधानता होने से आपको ज्ञान तो हो गया है पर निष्ठा सिद्ध नहीं हुई। अपरोक्ष, देखिए अपरोक्षानुभूति में क्या लिखा है भाष्यकार ने, पता है आपको? कि किसी को ज्ञान तो हो जाता है, दिन रात के भजन करने से, चिंतन करने से, गुरु के द्वारा शास्त्र सुनने से, पढ़ने से ज्ञान तो हो जाता है पर ज्ञान की निष्ठा नहीं रहती उसमें। क्यों? अब वो कहते हैं कि जो ज्ञान निष्ठा सिद्ध करेगा तो भूत में किए हुए कर्म क्या आपको परेशानी उपस्थित करेंगे? नहीं करेंगे। और वर्तमान में जो कर्म करते हैं आप लोग, सुख दुख हानि लाभ ही आएंगे वर्तमान में, तो क्या आपको विचलित करेंगे? कि ज्ञान निष्ठा सिद्ध है तो नहीं करेंगे और ज्ञान है तो विचलित करेंगे। अच्छा, भविष्य की आप चिंता करते हैं कि नहीं करते, ये बताइए। ज्ञान तो हो गया आपको, आपकी सूक्ष्म बुद्धि है रोजाना श्रवण करने से, तो भविष्य की चिंता है कि नहीं अपनी? क्या मेरा आगे चल करके क्या होगा, मेरे स्त्री पुत्र नाती बेटाओं का क्या होगा, ये चिंता सताती है कि नहीं? क्या सताती तो है। क्या तो अभी ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं है। ये 3 प्रकार का प्रतिबंध बताया अपरोक्षानुभूति में। आज समझ में कि ये बहुत प्रबल है। शांति से विचार करेंगे एकांत में बैठ करके तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये ज्ञान निष्ठा जो होती है उसके बाद में जो सिद्ध होती है ज्ञान निष्ठा जो है, तो फिर ये सब राग द्वेष और ये प्रतिबंध हट जाते हैं। किसी प्रतिबंध को हटाने के लिए आपको बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी, ये तात्पर्य। यही तो आवृत्ति है जो चल रही है। नहीं ये कहा आपकी समझ में आएंगी बातें, स्वयं समझ में नहीं आती, ये बात है। हाँ जी। माने वही सृष्टि के रूप में भी है। इस अद्वितीय पहले से मौजूद सिद्ध वस्तु को जानने के लिए ही यह जरूरी है कि उसी के साथ सृष्टि और लय का संबंध जोड़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये शास्त्र की बातें हैं। एक में से ही सृष्टि निकली और एक में ही लीन भाव को प्राप्त हो गई, शास्त्र आज्ञा हुई ना। अब तुम इसको अपने में देखिए कि आपके मनोवृत्ति में से, बुद्धि वृत्ति में से, अंतःकरण की वृत्ति में से ये सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यह मेरा है या तेरा है, तो आपके अंदर से निकलता है कि नहीं? कि निकलता है। यह मेरा प्यारा है और यह मेरा द्वेषी है। यह सब कहाँ से आया?
आपके अंदर से आया, और जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो आप में लीन हो जाता है कि नहीं। जागृत और स्वप्न में ये नाना प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो ये आपसे ही उत्पन्न हो रहा है संसार और आप में लीन हो रहा है। ये रहा व्यवहारिक वेदांत का ज्ञान, समझे। अब देखिए, ये जो शास्त्रीय ज्ञान है वो कहता है कि एक ब्रह्म था, उसी में से सारी सृष्टि का प्राकट्य हो गया, बिना किसी आधार के, बिना किसी सामग्री के ये सारी सृष्टि का प्राकट्य करता है वो परमात्मा अपनी शक्ति से। एक तो युक्ति यह है, उसको बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, ये तात्पर्य। और बाहरी साधनों को जब अपनाएगा, अब आया जीव भाव कि वो उसको बाहरी साधन चाहिए तब कुछ कर पाएगा, समझे। लेकिन परमात्मा को इस प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्रियाम सिद्धि सत्वें भवत महताम नोप करने, महान पुरुषों के कार्य की सिद्धि आत्म बल में होती है, बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये 4 श्लोकों से मैंने बताया था पहले आपको। और परमात्मा को तो कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी वस्तु कि किसी से सहायता प्राप्त करें, उसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, जीव को आवश्यकता पड़ती है। जीव को स्वप्न में, जब स्वप्न में आवश्यकता नहीं है कृष्णा बेटा, तो फिर जागृत में कैसे आवश्यकता हो गई। आपने भेद कर दिया ना, समझना चाहिए ना। तो अब यहाँ किसकी आवश्यकता है और वहाँ किसकी आवश्यकता नहीं है, बताइए। स्वप्न में आक्रमण किया ना सिंह ने, और आपके हाथ में है बंदूक, आपने गोली चलाई तो आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, और उसको मार दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है कि आपके ऊपर आक्रमण किया किसी जीव ने और आपके पास में हथियार है तो तुरंत उसको मार दिया। हाँ, अब अपनी बात कहो तुम, कैसे आवश्यकता नहीं है वो भी तो बताएगी। कैसे भेद? हाँ, भेद कैसे। जैसे स्वप्न में सृष्टि उत्पन्न करते हो तो कोई दूसरी वस्तु थोड़ी मानता होगा। हाँ, सृष्टि उत्पत्ति करनी, आप वो सूक्ष्म सृष्टि है और ये स्थूल सृष्टि है, इतना भेद होता है। ये स्थूल और वो सूक्ष्म, ये बात, इतना भेद है बस। भेद तो और भी हैं, एक थोड़ा ही भेद है, भेद तो और भी हैं। जागृत अवस्था में इंद्रिय किसी विषय को ग्रहण करेंगी तो वो विषय होगा छोटा और इंद्रिय होगी बड़ी, और स्वप्न में विषय होगा छोटा और इंद्रिय होगी बड़ी। नहीं, वस्तु होगी बड़ी और इंद्रिय होगी छोटी, और जागृत में इंद्रिय होगी बड़ी और वस्तु होगी छोटी। ये इतना भेद है। और वस्तुओं का कोई विशेष क्रम भी नहीं होता। वो क्रम बस, वो तो अंतर्भाव हो गया, कोई क्रम नहीं है, का कोई क्रम नहीं है, और जागृत के पदार्थों का भी कोई क्रम नहीं है, ऐसे नहीं समझना। हाँ, दोनों की जब एकता करते हैं तब ये बातें आती हैं। अब यदि कहीं कोई ऐसा विज्ञान निकल आए जिसके अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम हो वह शास्त्र के विपरीत हो, तो उनके अनुसार वैसा सिद्ध हो जाने के बाद भी यह जो हमारे दोनों प्रयोजन हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का चिंतन करोगे तो अंतःकरण से राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी। अथवा ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध होगा। इन दोनों लाभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्म की अद्वितीयता भी सिद्ध होगी और जीव ब्रह्म की एकता भी सिद्धि होगी, तो इन दोनों के लाभ में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बात जीता। चाहे विज्ञान के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की भिन्न भिन्न प्रक्रिया निकल आए, लेकिन अनादि शाश्वत रूप से यह सिद्धांत समझो कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि में
और परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए सभी को। फिर परमात्मा की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी आपको। कैसे परमात्मा की प्राप्ति में? कि यह सब आत्मा ही वेदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, यह सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार के कथन से जब ज्ञान उत्पन्न होता है शुद्ध अंतःकरण में, तो कोई बाधा नहीं रहती। तो पहले तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए सभी को। सबसे सरल निष्काम कर्मयोग है मंत्र का जप। किसी भी गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है ना, उसका जप करना चाहिए निष्काम भाव से। सबसे सरल उपाय है अंतःकरण की शुद्धि का, एकमात्र और कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है। ये श्रद्धा का विषय है ना। मंत्र में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। और मंत्र गुरु शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, तो आप जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए, आपको विशेष लाभ होने वाला नहीं है। बस और कोई बात नहीं है। ये श्रद्धा का विषय है। मनुष्य के निर्माण के लिए इसका वर्णन है ही। सृष्टि के वर्णन में अथवा प्रलय के वर्णन में तात्पर्य नहीं है। शास्त्र का जो कथन है ना कि ये प्रलय ऐसे होता है, उत्पत्ति ऐसे होती है, वो कहते इसमें उसका तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य किस में है? कि अंतःकरण की शुद्धि में तात्पर्य, नित्य प्रति श्रवण करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, जप करने से, समझे। और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा फिर क्रम बन गया कि उस ज्ञान का उदय आपके हृदय में हो जाएगा। इसीलिए इसका कथन किया। परमात्मा के वर्णन में इसका तात्पर्य है। वह कैसा है, कैसा है ईश्वर बताया, सट ऐश्वर्य संपन्न बताया नहीं। उसमें ये 6 ऐश्वर्य रहते हैं। समग्र श्री रहती है, समग्र वैराग्य रहता है, समग्र ज्ञान रहता है, समग्र बल रहता है, और तो समग्र ऐश्वर्य रहता है। उसमें सब ऐश्वर्य उसको प्राप्त हैं कि तुमको। जीव को तो थोड़ा सा ऐश्वर्य मिला और बस अहंकार करने लग जाता है, और मेरी सत्ता है, सब मेरी मानते हैं, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ। थोड़ा सा ऐश्वर्य प्राप्त हो, तो ये क्या है कि ये माया के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त है। ये माया का ऐश्वर्य है। माया के बल से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य, ध्यान करना, माया के बल से प्राप्त हुआ ऐश्वर्य योग कहलाता है, और वह जिसमें हो वो उसको हम योगी कहते हैं। तो ये माया का ऐश्वर्य भिन्न होता है, लेकिन ये सब ऐश्वर्य उस परमात्मा को प्राप्त हैं, समझे। तो इस तरह से अब तक यह बात बताई कि ब्रह्म संपूर्ण नाम रूप वाली सृष्टि के पहले है, बाद में है, बीच में है। नाम रूप के प्राकट्य के पहले केवल एक ब्रह्म ही था, आया ना। सदैव सौमेध मग एक मेवा द्वितीय, वो एक ब्रह्म ही था नाम रूप के प्राकट्य के पहले। तो अब उसके बाद में एकत्व को लेकर के वह सृष्टि की संरचना करता है। तो अपने ऐश्वर्य बल से ही तो करता है, ज्ञान शक्ति के बल से ही तो करता है, कहीं से कुछ लाता थोड़ा ही है। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। इन सब बातों को जानने के लिए कहा गया कि आदि में ब्रह्म था और मध्य में भी ब्रह्म ही है। अब अंत में यह बात बताते हैं कि यह जो सृष्टि बची चली आ रही है, यह जाकर कहाँ समाप्त होगी? बोले कि ब्रह्म में ही समाप्त होगी।
हाँ, जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न हुई है ना, वह वहीं जा कर के समाप्त हो जाती है। 20वें श्लोक में क्या बात कही गई कि सर्गः प्रवर्तते तावत्य पौर्यवा परेण नित्यशः महान गुण विसर्गार्थः स्थित तन्यो यावदीक्षणम। यह जो महान सर्ग है, माने बड़ी भारी जो सृष्टि देखने में आती है, बड़ी विलक्षण सृष्टि है, हैं? किसी का जन्म हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, बड़ी सृष्टि भी विलक्षण है। किसी का माता पिता से जन्म होता है तो किसी का बिना माता पिता के जन्म होता है। किसी को गर्भ में जाना पड़ता है तो किसी को गर्भ में जाना ही नहीं पड़ता, उसका जन्म हो जाता है। बड़ी सृष्टि विलक्षण है, आप कैसे इसको स्वीकार करेंगे? इसीलिए शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं, वेद कहता है कि सृष्टि के मूल को जानो, सृष्टि को जानने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के मूल को जान लो, फिर आपका मन, आपका चित्त शांत हो जाएगा। बिल्कुल ये कहा। और वा परेण, बाप से बेटा पैदा होता है तो यह कहा जाता है कि अमुक बेटा और अमुक बाप है। यह हुई व्यावहारिक सृष्टि की दशा। पहले पिता होगा, उसके बाद पुत्र होगा, समझे? लेकिन स्वप्न अवस्था में, अब देखिए, वो भी तो एक सृष्टि है, ध्यान करो। ये जागृत अवस्था की एक सृष्टि है और इसमें नियम बनाया कि पहले पिता, उसके बाद में पुत्र। आत्मा ही वही पुत्र नामासी, ये पुत्र तू मेरी आत्मा ही तो है ना। तो ये जागृत अवस्था की बात कही। लेकिन स्वप्न में तो पिता पीछे उत्पन्न होता है, पहले पुत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या करें? तो कोई क्रम तो नहीं रहा ना। ये वो उसी को कह रहे हैं कि इस सृष्टि बड़ी विलक्षण है, इसको आप नहीं कह सकते। जन्म तो गर्भ में जाकर के होता है सभी का, लेकिन एक सृष्टि ऐसी है कि गर्भ में जाना ही नहीं पड़ता, तुरंत हो जाता है काम। लेकिन थोड़े दिनों बाद जिसको बेटा कहते थे, उसी को फिर बाप कहने लगते हैं। अब वो बाप बन गया, पहले बेटा था, अब पिता बन गया। क्रम चला आ रहा है और तुम्हें इस क्रम को अपने हृदय में कब तक रखेंगे? इसको पढ़ने से, सुनने से लाभ क्या है कि हम पिता और पुत्र न जाने कब से बनते हुए चले आ रहे हैं। तो क्या अब भी यह निश्चय कर रखा है कि आगे की सृष्टि में, आगे के जन्म में अब भी हम पिता पुत्र के रूप में बनते रहेंगे? तो फिर यह दुख जाएगा नहीं। इन दोनों का निरसन यदि आत्मज्ञान से आप कर सकते हैं तो पिता पुत्र का बनना ही बंद हो जाता है। न तुम किसी के पिता होंगे और न तुम्हारा कोई पिता होगा, और कोई युक्ति नहीं, ज्ञान के सिवा और कोई युक्ति नहीं। तो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बाप, इस प्रकार यह पूर्वापर क्रम से सृष्टि हमेशा से चली आ रही है। अन्य आदि का देखो, ये सब क्या था? आग्नेन्द्र राजा तो कोई संतान नहीं थी, सोच मग्न रहते थे कि अब वृद्धावस्था आक्रमण कर रही है, कोई इस राज्य का मालिक होगा कि न होगा, है ना। तो विचार किया कि क्या करना चाहिए। धर्मात्मा राजा थे, तो उनके पास में अंगिरा और नारद जी आए। देखा राजा बड़ा शोक मग्न बैठा हुआ है। उन्होंने कहा भाई कैसे शोक मग्न बैठा हुआ है? उन्होंने कहा महाराज सोच तो इस बात का है कि अब वृद्धावस्था आ गई है और इस राज्य का मालिक कौन होगा, इसलिए शोक करता हूँ। अंगिरा ने बताया कि अच्छा एक बात बता, तेरे से पहले कौन राजा था? तो अग्निंद्र ने बताया कि हमारे पिता राजा थे। कहता उससे पहले कौन राजा था? बड़ा विवेक कराया इसमें कथा में।
और तू नहीं रहेगा तब ये राज शासन रहेगा कि नहीं? कोई तो होगा राजा, इसमें सोच क्यों करता है? उन्होंने कहा महाराज बात तो ठीक है, पर मैं क्या करूं, घरवाली की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि एक पुत्र चाहिए। कहने का भाव ये है कि तो अच्छा आप आशीर्वाद दे तो एक पुत्र मिल जाए, अच्छा होगा, 1 साल का नियम करो, नियम बता दिया कि इसका नियम का पालन करो, पुत्र हो जाएगा। पर राजा एक बात देखना कि पुत्र सुख भी देता है, दुख भी देता है। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं। तो 100 रानियाँ थीं उसके, बड़ी रानी के पुत्र हो गया तो 99 उससे द्वेष करने लगी, समझे? तो क्या विचार किया 99 रानियों ने कि राजा इसी से प्रेम करेगा। अब तो 3 दिन का बच्चा हो गया तो उसको जो धाय सेवा करती है उससे जहर दिलवा दिया, बच्चा सोते का सोता रह गया। अब बड़ा कोलाहल मचा के पुत्र हुआ तो था पर मर गया। अब शोक मग्न हो गए। 2-4 दिन के बाद में जब हुआ फैसला तो वही अंगरा ऋषि और नारद जी आए। उन्होंने कहा राजा क्या बात है, सगरे नगर में दीपक नहीं जलते हैं, कोई किसी से वो वार्तालाप भी नहीं करता है, इतना बड़ा शोक है कि महाराज पुत्र हुआ और मर गया। कि हुआ क्यों और मरा क्यों? तो वो ऋषि कहते हैं कि मैंने पहले कहा था कि पुत्र सुख भी देता है, दुख भी देता है। हुआ तो बड़ा खुश हुआ है ना, कितना प्रसन्न हुआ होगा, और मर गया तो बड़ा भारी दुख। ये सृष्टि ऐसे ही चली आ रही है राजन, इसमें शोक और प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए। समझाया नहीं माना कि महाराज मरा कैसे ये बताओ, तुम तो त्रिकालदर्शी हो कि हम क्या बताएंगे, उसी को बुलाते हैं। तो अपनी शक्ति से उसको बुलाया आकाश में जीवात्मा को, अब वो उपदेश करता है। अंगरा कहते हैं भाई तू कैसे मर गया ये बता। उन्होंने कहा महाराज कि ये जो मेरी माताएं हैं ना, इन्होंने जहर दिलवा दिया मेरे को 99 ने, इसलिए मैं मर गया। कि तो ये तेरा पिता बड़ा शोक मग्न है, माता मरने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि देखो मैं इनका कितनी बार पिता हुआ और ये जन कितनी बार मेरे पुत्र हुए, तो ये तो सृष्टि अनादि काल से ऐसी ही चली आ रही है। इसमें शोक का क्या मतलब, जीव आया है तो जाएगा, इसे नहीं रोक सकते। सारे साधन बताए परमात्मा से मिलने का, सब उपाय बताए, सब रोगों की औषधि बनाई परमात्मा ने, रोग भी बनाया परमात्मा ने, समझे? शिव सूत्र जाल पढ़ेंगे तो रोगों का वर्णन उसमें, तो वो कहते हैं सारी व्यवस्था बनाई उसी ईश्वर ने परमात्मा ने, पर एक व्यवस्था नहीं बनाई उसने। क्या कि इस शरीर का कभी नाश न हो, ऐसा ही रहे सदैव, अजर अमर हो जाए शरीर। ये नियम, ये विधि, ये कानून, ये औषधि, ऐसी कोई औषधि नहीं बनाई कि एक बार जन्म होने के पश्चात वो शरीर ऐसा ही रहे, यह नहीं बनाया। इस नियम को बना देता तो फिर सृष्टि का प्राकट कैसे होता है, महाप्रलय कैसे होता, तुम बताइए। तो वो कहते हैं कि यह अनादिकाल से संसार चला रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। यह पूर्वा सृष्टि हमेशा से चली आ रही है, तो काहे के लिए चल रही है? बोले कि गुण विसर्गार्थ, गुणों के द्वारा जिस जीव के लिए नाना प्रकार की सृष्टि बनती है, उसी जीव के लिए यह सब विस्तार करना पड़ता है। गुण विभाग है, समझे? गुण विभाग के अनुसार सृष्टि की संरचना है, और जैसा जो जीव कर्म करता है, जिस गुण में स्थित हो करके उसको उसी प्रकार की सृष्टि बना करके तैयार कर देता है परमात्मा। यह कब तक रहता है? बोले कि स्थित्यन्नतः, जब तक सृष्टि है तब तक यह ऐसे चलता ही रहता है। ठीक बात है। बोले भाई कि सृष्टि कब तक है? बोले कि यावदीक्षणम,
इसका एक अर्थ तो यह है कि जब तक ईश्वर के मन में ईक्षण अर्थात संकल्प रहता है तब तक सृष्टि चलती रहती है। और एक उत्तर इसका यह है कि जब तक गुणों का संग होता है तब तक सृष्टि चलती रहती है जीव का। सत्वम रजस्तम इत गुणा प्रकृति संभवा निबद्धनंत महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। श्लोक आया कि नहीं? कौन से अध्याय का? 14वें अध्याय का। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यह जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। ये वास्तविक बात है कि ना? वास्तविक बात तो नहीं, प्रतीति सी होती है कि बांध लिया है। तो तीनों गुण फिर वो नहीं बंधेगा तो फिर कहाँ रहेंगे? कहीं रहेंगे कि नष्ट हो जाएंगे? अब प्रश्न तो उठता है ना। वो कहते हैं कि उसके लिए नहीं रहते जो तीनों गुणों से छूटने का प्रयत्न करता है। तीनों गुण कहाँ आपको दिखाई देते हैं? कहाँ देते हैं? कि ये शरीर, तीनों गुणों का ये कार्य शरीर है। तो इसमें सत्वगुण तो दिखाई नहीं दे रहा है, रजोगुण दिखाई नहीं दे रहा है, तमोगुण दिखाई नहीं दे रहा है। कि गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं पर उसकी क्रियाकलाप कर्म तो दिखाई दे रहे हैं, क्रिया दिखाई देती है। धर्म अधर्म दिखाई नहीं देते नेत्रों से पर उसकी क्रिया दिखाई देती है, कर्म दिखाई देते हैं कि यह सत्वगुणी कर्म है, यह रजोगुणी है, यह तमोगुणी। और जीवात्मा शरीर में ही आत्म बुद्धि करके जन्मता और मरता रहता है। गुणों का संग करके ही भगवान ने क्या लिखा? सद सद्यो निजन्मसु। सत असत योनियों में इन गुणों का संग ही तो होता है भाई। अब कब तक मानते रहें? कोई व्यक्ति ऐश्वर्य चाहता है तो क्या उसके पास गुण नहीं है? जब तक ऐश्वर्य चाहेगा जीवात्मा तब तक जीवन मुक्ति का आनंद उसको नहीं मिलेगा। ज्ञान तो हो गया है उसे, तब तक वह जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा आप देखिए, पहले जीवन मुक्ति होती है कि विदेह मुक्ति? क्या? तो पहले विदेह मुक्ति होती है, उसके बाद जीवन मुक्ति होती है। देह में से तादात्म्य विच्छेद कर दिया है जिसने अपने आत्म बल से, फिर वह कहीं सोवे, कहीं रहे, कहीं कुछ भी करे, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है, तब वह जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। आप लोग यहाँ 1 घंटे रहते हैं, 10, 20, 50 जितने हैं, और जीवन मुक्ति का आनंद है। ये शरीर में से तादात्म्य चला गया। उस ज्ञान में एक निष्ठा है, आपकी श्रद्धा है। ज्ञान में श्रद्धा होगी तो ज्ञान निष्ठा सिद्ध होगी, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। तो पहले तो ज्ञान में निष्ठा ही नहीं, प्रीति नहीं, श्रद्धा ही नहीं कि उसको हम कितने मत हैं। अब मैंने बताया 11 से 31 सागल शाखा हैं वेद में, समझे? उनमें से किसी न किसी का वर्णन शास्त्र करता ही रहता है, वेद करता रहता है, पर पूर्णता का ज्ञान नहीं कराते ये सब। सिवा वेदांत के, सिवा वैदिक ज्ञान के ये पूर्णता का ज्ञान सभी शाखाओं में नहीं है। वेदांत में पूर्ण ज्ञान का उपदेश है, समझे? साधनों का वर्णन है सभी में, पर ये वेदांत तो एक ऐसी वस्तु है कि इसको प्राप्त करके तीनों गुणों से रहित हो जाता है। फिर उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं रहती, पर हलचल दूसरों को दिखाई देती है। जिसको आत्म अपरोक्ष हुआ है ना, वो हलचल करता हुआ सा भी दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में उसके स्वरूप में हलचल नहीं है। ऐसा कैसा ज्ञान है कि हाँ, वो अनुभव की बात है। जब तुम अनुभव करेंगे ना तब पता लगेगा। पालनानुकूल मनोव्यापार जब तक रहता है, ईश्वर जब तक सोचता है कि सृष्टि बनी रहे। हाँ, जब तक पालन है। देखिए, सभी जीव अपने शरीर पोषण के लिए कर्म करते हैं कि नहीं? सभी करते हैं ना। तो अब उस जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है तो शरीर के पोषण के लिए कुछ कर्म करेगा कि नहीं करेगा? अब ये बात आती है यहाँ।
है ना। तो वो कहते उसको कोई प्रयोजन नहीं, उसको कोई प्रयोजन नहीं। शरीर में से तादात्म्य संबंध उसने हटा लिया है, उसे क्या लेना देना। तो फिर शरीर निर्वाह कैसे होगा कि न हो तो न हो और हो तो हो। यहाँ आकर के ये आपको जानना पड़ेगा, प्रारब्धम पुष्यति, प्रारब्ध ही उसके शरीर का पोषण करती है, समझे। देखिए क्या लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम का अर्थ हो प्रारब्ध। यहाँ उसकी प्रारब्ध के अनुसार उसको सारे भोग प्राप्त होंगे, पर वह उनमें आसक्त नहीं होगा, उनसे राग नहीं करेगा, द्वेष भी नहीं करेगा। अब ऐसी स्थिति सुन तो ली, पर अनुभूति करने के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। नींबू के संचार होता रहे, आम के पेड़ में रस का संचार होता रहे, मनुष्य की वंश परंपरा चलती रहे, माने सबको जब तक वह रस देता रहता है तब तक वह सृष्टि चलती रहती है। परमात्मा कैसा है, रस स्वरूप है। कैसा है, दो रस होते हैं ना, एक परमात्मा का रस होता है और एक विषयों का रस होता है। ये बात समझ में नहीं आई, है ना। तुलसीदास ने रस के विषय में क्या लिखा, रस रस सूखे सरस रस पानी, ममता त्यागे भजहि जिम ज्ञानी। धीरे धीरे विषयों में, अब तक रस आ रहा था ना आपको विषयों में, अब वो धीरे धीरे सूखने लगा है, फिर ममता हट जाएगी तो फिर आपको आत्मज्ञान होगा और फिर आप उसकी निष्ठा सिद्ध करने में लग जाएंगे। तो वो रस परमात्मा का है। रस स्वरूप कैसा है, परमात्मा, वो रस स्वरूप है। अब यावदीक्षणम का दूसरा अर्थ यह है कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक यह ऐसे ही बाप बेटे के क्रम से सृष्टि चलती रहती है। ये जन्म होता रहेगा और मरण भी होता रहेगा जब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। दर्शन माने स्मृति प्राप्त नहीं होती। याद कर लो, दर्शन का अर्थ क्या है, स्मृति भी है। कौन सी स्मृति नहीं प्राप्त होती, मैंने बताया था स्मृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ स्मृति दो प्रकार की होती है फिर, और अयथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की होती है ना। तो अब यहाँ कौन सी स्मृति के लिए कहा, देखना चाहिए ना। 15वें अध्याय में 15वां श्लोक क्या कहता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, इसमें दिया है मत्तः स्मृति। वो आत्म स्मृति के लिए कहा भगवान ने। आत्म स्मृति जब यह प्राप्त होती है कि मैं आत्मा हूँ, तो सारे क्लेश राग द्वेष निवृत्त हो जाते हैं, फिर नहीं रहते उसके बाद। उसी को कह रहे हैं कि जब स्मृति प्राप्त होती है, और भगवान ने भी यह कहा है ददामि बुद्धि योगम, है ना, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। कौन से अध्याय में कहा, 10वें अध्याय में। हाँ, वो स्मृति है, आत्मस्मृति है, यथार्थ आत्मस्मृति। और जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो यह नष्ट हो जाती है। तो अब ये बात बताइए कि इन नेत्रों से ईश्वर का दर्शन होगा कि विचार रूपी नेत्रों से ईश्वर का दर्शन होगा? किससे दर्शन होगा आप लोगों का, है ना। ये नेत्र तो ब्रह्मा जी ने बनाया, परांचखानी व्यत्रत्य स्वयंभू श्रुति है उपनिषद की, कि ये परांचखानी इंद्रियां बनाई, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये बाहर के विषयों को ही देख पाती हैं, अंदर के विषय को नहीं देखती हैं, क्योंकि वह ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
सबके हृदय अछता विकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। सब में प्रमाण दिया भगवान ने, है ना। तो अंदर के नेत्र जब खुल जाते हैं ना, तो वो अपना आत्मस्मृति प्राप्त कर लेता है। अशुद्ध में यह प्रकट नहीं होता, शुद्ध में होता है प्रकट। शुद्ध अंतःकरण हो गया, आपको शांति आने लगेगी। पराकाष्ठा क्या है, चरम सीमा क्या है उसे स्मृति की, कि हमारा हृदय बिल्कुल शांत हो जाए, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, न राग और न द्वेष, बस। और जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो यह नष्ट हो जाती है। यह खेल ही तब तक है जब तक परमात्मा नहीं मिलता। ठीक है, जब तक अपना परमात्मा, अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता, तब तक सभी जीवों का जन्म मरण होता रहता है। आप नहीं रोक सकते इसे। विशेष ज्ञान की आवश्यकता है, विशेष साधनों की आवश्यकता है। सामान्य तो सभी साधन करते हैं, पर विशेष साधन करना पड़ेगा आपको। फिरान्य मया साध्य मानो लोक कल्प विकल्प कह पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवने सह। विराट के मन में जब यह संकल्प होता है कि अब सृष्टि का प्रलय हो जाए, तो विराट को क्या स्वतंत्र संकल्प होता है? नहीं, विराट को स्वतंत्र संकल्प नहीं होता है। मया साध्य मानः, भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति से ही संयुक्त होकर विराट यह संकल्प करता है। और क्या? तो स्वतंत्रता से संकल्प होता है उस ईश्वर में, विराट में, कि नहीं, वो कहते हैं नहीं, मेरी शक्ति की भी इच्छा करता है वो। ब्रह्मा जी ने कितने कल्पों तक तप किया, तब उसमें सृष्टि की संरचना करने की शक्ति बल प्राप्त हुआ कि नहीं? तो वो भी सृष्टि के संकल्प सृष्टि की रचना करने के लिए संकल्प करता है, शक्ति की आवश्यकता होती है। असल में मनुष्य जाति में जब तक धर्म की उत्पत्ति रहती है तब तक सृष्टि चलती है। अब देखो, धर्म का त्याग करके कोई भी पुरुष उस आत्मनिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पष्ट बात कही। कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय। समझे? अब धर्म कहाँ? व्यवहार सत्ता में जब तक देह का अध्यास रहे, आप अच्छी तरह सुन लो, जब तक आपको देह का अध्यास रहे, देह में ममत्व रहे, तब तक धर्म का पालन करते रहना चाहिए। और आपने उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान ही माना जाएगा ये, और अहंकार किया तो धर्म का पालन नहीं किया। अच्छा, माता को माता मानेगा कि नहीं? कि मानना चाहिए। जब देह में अध्यास है, ममत्व है, तो माता को माता, पिता को पिता, गुरु को गुरु मानना चाहिए। पर हम इस बातों को जानते नहीं, जानते हैं तो मानते नहीं, इसीलिए हमारा जन्म मरण रुकता नहीं, अतिक्रमण कर जाता है ना। एक दर्प शब्द आया है गीता में, दंभो दर्पो अभिमानस्य, है ना। दंभ, घमंड, दर्प माने जो धर्म का भी अतिक्रमण कर जाता है। दर्प वाला क्या करता है? वो अतिक्रमण कर जाता है धर्म का। बहुत सा पैसा हो गया, बहुत सा धन हो गया उसके पास में, बहुत स्त्री बच्चे हो गए, है ना, तो वो फिर धर्म का त्याग कर देगा। भगवान कहते हैं ऐसे पुरुष को आत्मदृष्टि नहीं हो सकती, भक्ति भी नहीं कर सकता वो। भगवान का भोजन सामान्य रीति से क्या है परमात्मा का, कि जीव के अहंकार का भक्षण करना ही उसका भोजन है। वो काल बन करके परमात्मा उसके अहंकार को भक्षण करता है और नाना योनियों में जन्म देता रहता है। काल भगवान जो है। और जब अधर्म इतना बढ़ जाता है तब धारणानुकूल व्यापार जो सृष्टि में होना होता, जब एक दूसरे की चोरी करेंगे, व्यभिचार करेंगे, अनाचार करेंगे,
एक दूसरे को मार डालेंगे तब यह सृष्टि कहाँ से चलेगी। आप जानते नहीं कि ये बहुत दुष्ट पुरुष है, हम इसका साथ क्यों दें? हैं? फिर आप साथ क्यों देते? इसका मतलब आपने धर्म का त्याग कर दिया। केवल घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा, तब भक्ति होती है, ऐसे नहीं होती। जब आप जानते हैं तो उसका साथ छोड़ दो व्यभिचारी का, और नहीं जानते हैं वो बात दूसरी हो जाती है। तब तो सृष्टि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती, सहानुभूति नहीं रहती। मनुष्य में मनुष्यता जब ही तक रहती है जब तक वह धर्म का पालन करता है, तो मनुष्य है। और धर्म का पालन छोड़ दिया तो मनुष्य नहीं है। आई समझ में? वो तो भूत हो गया, पशु हो गया। धर्म का पालन केवल मनुष्य के लिए है। सभी धर्म का पालन नहीं करते, वो जानते नहीं। बिना जाने तुम क्या करेंगे बताइए? धर्म का पालन कैसे करेंगे? जानते नहीं तो पालन नहीं करते। प्रेम नहीं रहता, परस्पर विश्वास नहीं रहता, धर्म की भावना नहीं रहती, तब प्रलय हो जाता है। और क्या? पाप बढ़ जाता है तो प्रलय हो जाता है। तुम यहाँ देख लो, धर्म का पालन करेगा कोई तो बेचारा ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि उनमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुणी तपते हैं और तमोगुणी पुरुषों से तपाते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। धर्म का पालन करने वाला तो सत्वगुणी होगा भाई, रजोगुणी तमोगुणी थोड़ा ही होगा। एक टाइम भोजन मिल जाए तो पर्याप्त है, चटनी के मिल जाए तो पर्याप्त है। वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि अनधिकार चेष्टा से धन कमाऊं, झूठ बेईमानी करके और ऐश्वर्य प्राप्त करूं और बस आनंद से मौज लूं विषयों में। वो ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि धर्म को स्वीकार किया है उसने। वो संसार को नहीं चाहता, परमात्मा को चाहता है। पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनेशः। तब यह सारी सृष्टि अपने 14 भुवनों के साथ पंच तत्व रूप विशेष के लिए कल्पित होती है, अर्थात केवल 5 ही चीज रह जाएं, माने मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। ये 5 तो रह जाएं, और इन 5 से बने हुए जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं, ये न रहें। पंचत्व माने मृत्यु होता है। अब उस समय कैसे मृत्यु होती है यह बताते हैं। अब तो तू इतनी रहने आज बोलो ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति। स्थिति तो चली रही है डाउन में, क्या करें।